बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे लगता नहीं है इसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए, मगर ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहाँ हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। मगर आज मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज हो चाहे धुलिया हो, वहाँ माँ बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसको देखने के पश्चात ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है, अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है और वो वहाँ जा नहीं रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी, किसी महिला को गले से लगा के ये नहीं कह रही है कि मैं तुम्हारी आबरू को बचाऊंगी, तुम्हारी आबरू के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी बहन हूं। जो पिता और बेटे को, चंदन और हरगोविंद को मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। ना कम्युनिस्ट पार्टी उनको ओन कर रही है और ना ममता बनर्जी उनको ओन कर रही है, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उनका नाम हरगोविंद और चंदन है। शी हेट्स हिंदूज, और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। से एज फार एज जुडिशियरी इज कंसर्न्ड, we firmly maintain the stand of Bharatiya Janata Party that there are clear division of power in the Constitution of India and every institution respects the other institution, this beautiful democracy of ours. So no comment on the judiciary of India. It's a very good system in India that is in place and we'll all work together for the betterment of this country. That is all. देखिए, वो लोडिंग का तो मैं अर्थ नहीं जानता हूं, मगर मैं इतना बता सकता हूं कि जहां तक यूसीसी का विषय है उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में क्यों रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में गर्व के साथ कहा है, और केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को बार बार निर्देशित किया है कि यूसीसी एक बहुत आवश्यक विषय है जिस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है सरकारों का। तो इस पे ये तो हमारा स्टैंड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है